हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नई एक्सरसाइज जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो हमने मैट्रिक्स पढ़े थे, जो हमारी मैट्रिक्स की या की प्रश्नावली थी, उस मैट्रिक्स को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 5वीं, जिसका नाम क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह। किसी भी मैट्रिक्स का हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है, व्युत्क्रम निकालना है, और उसके बाद जो हमारी पॉइंट आगे आएगी उसमें हमको करना क्या है, रेखिक समीकरणों को हल करना है। जैसे हमने 10वीं क्लास में रेखिक समीकरणों को हल किया था विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन विधियों से, हम यहाँ पर रेखिक समीकरणों को आव्यूह सिद्धांत द्वारा हल करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्सों के द्वारा रेखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, रेखिक समीकरण निकालो, ये बाद का काम है। अभी हम पहले किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम, इनवर्स उल्टा, तो इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम आव्यूह सबसे पहला है हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है कि माना, परिभाषा इसकी क्या है कि माना ए एक n क्रम का वर्ग आव्यूह है। ध्यान से पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या है व्युत्क्रमणीय आव्यूह की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है जिसका व्युत्क्रम संभव हो। तो उसके लिए परिभाषा क्या होगी, माना ए एक मैट्रिक्स है जो किस तरह का है, वर्ग मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यदि एक अन्य मैट्रिक्स, एक अन्य वर्ग आव्यूह, दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो भी वर्ग मैट्रिक्स ही होना चाहिए। परिभाषा क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स n क्रम का, और एक अन्य वर्ग मैट्रिक्स जो क्या है, b है, b इस प्रकार है। कहने का मतलब परिभाषा शॉर्ट में क्या होती है कि माना ए और b दो मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स इस तरह से हैं कि AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। ध्यान से देखेंगे कि A एक मैट्रिक्स है, B एक दूसरा मैट्रिक्स है। किस प्रकार से है वो कि A का गुणा B से करने पर, मैट्रिक्स A का गुणा मैट्रिक्स B से करेंगे तो भी हमारा I आएगा। I क्या है, तत्समक आव्यूह, यानी कि 1 0 0 1 इकाई मैट्रिक्स A का B से गुणा करने पर भी I आएगा, या फिर B का A से गुणा करने पर भी I आना चाहिए। यानी कि AB बराबर BA बराबर I इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I, तब B क्या है, तब B आव्यूह A का, तब B क्या है, आव्यूह A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। इसे B बराबर A इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से पढ़ेंगे कि A एक वर्ग मैट्रिक्स है और B एक अन्य वर्ग मैट्रिक्स है, जो इस प्रकार है कि दोनों का गुणा चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, दोनों का गुणा करने पर एक तत्समक मैट्रिक्स I आना चाहिए। तब B क्या है, यहाँ पर B इस टाइम किसका काम कर रहा है, B A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, जिसे हम A इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि 1/A का मतलब होता है A इनवर्स, व्युत्क्रम ज्ञात करना। जैसे A का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/A। 5 कोई संख्या है, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5। 5 का उल्टा क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 का इनवर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 5 का व्युत्क्रम होता है 5 का इनवर्स।
इसी तरह हमारा एक आव्यूह है ए, उसका इनवर्स क्या होता है 1/a, यानी कि ए इनवर्स हमको ज्ञात करने होंगे। यहां से आगे तो इसको हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी का व्युत्क्रम अवयव, आपस में एक दूसरे के ये व्युत्क्रम है, ए बी के व्युत्क्रम है, बी ए के व्युत्क्रम है। यानी कि ए का मान 5 है तो बी का मान क्या होना चाहिए 1/5 होना चाहिए। तो ए बी का बी ए का व्युत्क्रम होगा, तभी जाकर 5 से 5 कट के 1 आएगा और संख्या में 1 होता है और मैट्रिक्स के अंदर उसको बोलते हैं आई, इकाई मैट्रिक्स यानी कि 1। यहां पर हम दूसरे शब्दों में इसकी एक परिभाषा और देंगे कि मैथमेटिकल परिभाषा है। दूसरे शब्दों में यदि ए एक वर्ग अवयव है, ध्यान से पढ़ेंगे कि ए एक वर्ग अवयव है, तब ए का या तब ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, तब ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा होगा यदि, कब होगा परिभाषा पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव की। यदि ए एक वर्ग अवयव है, ए एक हमको मैट्रिक्स दिया गया है, तब ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। कब कहलाता है? जब मोड ए बराबर नहीं है 0 के। यदि मोड ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, इस तरह से मान के चलिए ए 1 2 3 4, इस वाले मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए और कहेगा कि इस मैट्रिक्स को बताइए कि ये व्युत्क्रमणीय है अथवा अव्युत्क्रमणीय है। तो उसकी जांच करने के लिए सिर्फ हमको इसका मोड ज्ञात करना होगा। इस तरह से 1 2 3 4, चाहे वो 3 क्रम का मैट्रिक्स हो या 2 क्रम का मैट्रिक्स हो, हमारे यहाँ पर 2 और 3 क्रम का मैट्रिक्स ही चलेगा। और वर्ग मैट्रिक्स के प्रश्न होंगे, यहाँ पर तिरछा गुणा से 4 मान इसका 6, यानी क्या आएगा मान इसका 2 आएगा। मोड ए का मान कितना आ रहा है? मान इस 2 आ रहा है। और मोड ए जो आ रहा है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 0 के बराबर नहीं है। अतः जो दिया गया मैट्रिक्स ए है वो व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव से क्या तात्पर्य है कि इस ए का व्युत्क्रम संभव है। व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब होता है ए का व्युत्क्रम संभव है, अर्थात इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इसका ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स का मतलब ए का प्रतिलोम संभव है, ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका मोड ए करने पर 0 आता है। मोड ए करेंगे, उसका मापांक निकालेंगे, यानी कि सारणिक मान निकालेंगे, ए का सारणिक मान मोड ए निकालेंगे तो मोड ए किसी न किसी का 0 आता है। यहाँ पर -2 आया था जो 0 के बराबर नहीं है। मान के चलो कई बार ऐसा होता है 4 - 4, इस तरह से मोड ए का मान 0 आ गया। यहाँ से मोड ए क्या है 0 के बराबर है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, यानी कि ए का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि ए क्या है? अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अव्युत्क्रमणीय से क्या तात्पर्य है कि जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स
तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, ध्यान देंगे यहां से, इसी परिभाषा को हम लिखेंगे, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन उसी को हम लिखेंगे कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तब ए अव्युत्क्रमणीय है, तब ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा या होता है, होगा यदि उसका मोड यानी कि मोड ए बराबर 0 आ जाए। तो यही हमारी परिभाषा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा क्या है, बस हमको ये याद रखना होगा कि मोड ए 0 नहीं आना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय होगा, उसका प्रतिलोम संभव होगा, संभव याद कर सकते हैं ए इनवर्स। और यदि मोड ए 0 आ रहा है, यदि उसका मापांक यानी कि सारणिक का मान 0 आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है, ए इनवर्स संभव नहीं है। ये हमारी दो परिभाषा थी, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की। नेक्स्ट है सहखंडज आव्यूह। सहखंडज, ध्यान देंगे इस टॉपिक पे, ध्यान देंगे सहखंडज। हमने पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें हमने पढ़ा था सहखंड, ध्यान से देखेंगे पिछली प्रश्नावली में क्या पढ़ा था, सहखंड। और ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सहखंडज। सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर, सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर, और सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट, सहखंड और सहखंडज में क्या फर्क है, ध्यान दीजिए। सहखंड तो होते हैं प्रत्येक अवयव के अलग अलग एक फैक्टर होते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं Fij, ये एक अवयव ही होते हैं। A11 का F11 सहखंड हो गया। और सहखंडज क्या है, ध्यान देंगे, सहखंडज एक खुद एक आव्यूह है। सहखंडज क्या होता है, खुद एक आव्यूह होता है। इसीलिए हम परिभाषा टॉपिक डाल रहे हैं, सहखंडज आव्यूह किसका, किसी मैट्रिक्स का, सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान देंगे सहखंडज आव्यूह की परिभाषा में एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सहखंड और सहखंडज में फर्क क्या है। सहखंड जो होता है वो किसी अवयवों के, सहखंड किसी अवयवों के फैक्टर होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, लेकिन सहखंडज खुद एक मैट्रिक्स होता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे ध्यान से, इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, सहखंडज आव्यूह की माना ए बराबर Aij या फिर A एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। ध्यान से पढ़ेंगे इस परिभाषा को कि माना A एक वर्ग आव्यूह है, इसको इस तरह से समझेंगे। इस लाइन को मैं इधर लिख रहा हूं, A बराबर 2 गुणा 2 का उदाहरण दे रहा हूं, A11, A12, A21 और A22। यदि A बराबर एक वर्ग आव्यूह है, ध्यान से पढ़ेंगे इस परिभाषा को। पहली लाइन हमने लिखी है किसके लिए, सहखंडज आव्यूह के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
कि माना ए बराबर ए आई जे, ये खोल दिया। ए आई जे को हमने 2 गुणा 2 क्रम में खोला है, 3 गुणा 3 क्रम का भी खोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एक वर्ग आव्यूह है, तब ए के सहखंड, ध्यान से पढ़ेंगे, ए के जो अवयवों के सहखंड हैं, ए के सहखंड आव्यूह, ए के सहखंड आव्यूह या सहखंडों का आव्यूह क्या होगा? सहखंडों का आव्यूह क्या होगा? F11, F12, F21, F22। ध्यान से देखेंगे कि ए एक वर्ग आव्यूह है, तब ए के सहखंडों का आव्यूह, ये हो गया सहखंडों का आव्यूह, सहखंडों का आव्यूह का परिवर्त हमने ये टॉपिक जो पढ़ा था परिवर्त, वो कहां पढ़ा था? मैट्रिक्स में। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात करना, यानी कि ट्रांसपोज ज्ञात करना। तो परिभाषा क्या है? तब ए के सहखंडजों का आव्यूह, ये हमारा सहखंडजों का आव्यूह बन गया, का ट्रांसपोज, सहखंडों का ट्रांसपोज, सहखंडों का आव्यूह का ट्रांसपोज, सहखंडों को एक मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे, इस तरह से संगत डाल दिया हमने, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह, तब ए के सहखंडों का आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सहखंडज आव्यूह कहलाता है, सहखंडज आव्यूह कहलाता है, सहखंडज आव्यूह कहलाता है। इसे एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान देंगे, इस एग्जाम्पल को लेते हैं, एक सूत्र है, इसको उतारना भी है साथ साथ। यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस तरह से हम ले लिया, तब परिभाषा क्या है हमारी कि अवयवों का जो सहखंडों का आव्यूह है, सहखंडों का आव्यूह हमको करना क्या है? इन अवयवों का सबसे पहले हमको उपसारणिक ज्ञात करना है, उपसारणिक ज्ञात करने के बाद सहखंड ज्ञात करेंगे, सहखंडों को इस तरह से एक मैट्रिक्स के अंदर जमाएंगे, जमाने के बाद उसका ट्रांसपोज किया जाएगा और इसी को हम एडज्वाइंट ऑफ ए कहते हैं, यानी कि ए का सहखंडज आव्यूह कहते हैं, सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F11, F12 नहीं F21 सॉरी F12, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज कर दो, ट्रांसपोज कर दो, इस टी को ऐसे हटा दो। तो टी को हटाएंगे तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? एडज्वाइंट ऑफ ए का फॉर्मूला बनता है F11, F12 और F21, F22। सभी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज करने से किसी मैट्रिक्स की, सारणिक की नहीं, मैट्रिक्स की पंक्ति स्तंभों को अगर बदल दिया जाए तो प्राप्त नया मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यानी करना कुछ नहीं है, हमको सहखंड ज्ञात करने हैं, सहखंडों को एक मैट्रिक्स के अंदर जमाना है और जमाने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है। इस जगह पर F11 का मान आएगा, इस जगह F12 का, उसके बाद ट्रांसपोज करने से F11 F12 इधर हो जाएंगे, F21 F22 यहाँ पर हो जाएंगे। और ये क्या कहलाता है? सहखंडज आव्यूह कहलाता है। किसी मैट्रिक्स ए का सहखंडज मैट्रिक्स कहलाता है।
प्रतिलोम अवयव या वितक्रम अवयव, इसकी परिभाषा या फिर सूत्र किस तरह से होता है कि माना ए एक वर्ग अवयव है, ए एक वर्ग अवयव है, तब ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व इस प्रकार है, इस प्रकार है, यानी कि ए इनवर्स तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि ए एक वर्ग अवयव दिया गया है और तब ए इनवर्स हम तभी ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार है यदि मोड ए बराबर नहीं है जीरो के, यानी कि मोड ए जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते। इसका मतलब क्या होता है, मोड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनना है इस लाइन को, कि किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम तभी ज्ञात कर सकते हैं हम जब वो वितकर्मणीय मैट्रिक्स हो, यानी कि मोड ए बराबर नहीं है जीरो के, ये जरूर होना चाहिए। क्यों, कारण क्या है उसका आगे देखेंगे। तथा ए इनवर्स की गणना, यानी कि ए का प्रतिलोम, यानी कि ए इनवर्स की गणना निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला लिख रहा हूं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मोड ए, ये हमारा ए का प्रतिलोम ज्ञात करने का फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर शर्त क्या होनी चाहिए, सूत्र में ध्यान से देखेंगे शर्त क्या होनी चाहिए। अगर किसी भी संख्या या सूत्र में बटे का मान जीरो हो जाता है, ध्यान से देखिए, अगर हम बटे का मान को जीरो रखते हैं, मोड ए की जगह पर हम जीरो रखते हैं, तो किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में या एडजॉइंट ए में या किसी मैट्रिक्स में जीरो का भाग देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए यहां पर कंडीशन क्या है, परंतु मोड ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो मान है बटे का ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ए इनवर्स क्या आएगा, अनंत आएगा, एडजॉइंट ए बटे जीरो अनंत आएगा, यानी कि अपरिभाषित होगा, यानी कि अवितकर्मणीय मैट्रिक्स हो जाएगा वो। और अगर मोड ए बराबर जीरो नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, जीरो के अलावा अगर मोड ए का मान कुछ भी हो तो वो मैट्रिक्स का वितक्रम संभव है, यानी कि वितक्रमणीय मैट्रिक्स कहलाता है। प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, किस किस के हैं, एडजॉइंट के और प्रतिलोम के कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टी, उनको लिखना होगा। किसी वर्ग अवयव ए के लिए ध्यान देंगे, ए गुणा एडजॉइंट ए, ध्यान देंगे, एक मैट्रिक्स ए हमको दिया गया है, तब कहेगा कि ए गुणा एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा। तो ए गुणा एडजॉइंट ए निकाल सकते हो, ये किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए गुणा ए के बराबर होगा, यानी कि प्रश्न का गुणा, जो हमारा मैट्रिक्स हमको दिया गया है उसका गुणा उसके सहखंडज अवयव से करेंगे। सहखंडज अवयव का मतलब होता है एडजॉइंट ए, सहखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। तो ए का उसके सहखंडज अवयव से गुणा कर लो, चाहे पहले इसको बाद में इसको कर लो, बराबर होता है मोड ए गुणा आई के। एक नंबर ये हमारा प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, सहखंडजों की प्रॉपर्टी है। इन दोनों का गुणा कर लो, चाहे इन दोनों गुणा कर लो, बराबर किसके आएगा, सारे के सारे तीनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। 2 नंबर, किसी मैट्रिक्स, ध्यान देंगे,
किसी वर्ग मैट्रिक्स, किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करके फिर वापस दोबारा से उसका अगर हम प्रतिलोम ज्ञात करें ए इनवर्स का होल इनवर्स, तो वापस क्या आएगा, वापस ए आएगा। ए का प्रतिलोम कर दो 1/a हो जाएगा, फिर इसका वापस फिर से प्रतिलोम कर दो तो 1/a आएगा, यानी कि टोटल वापस यहां पर क्या आ जाएगा, प्रश्न आ जाएगा, ए आएगा। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स का प्रतिलोम आव्यूह वापस क्या होता है, ए होता है। तीसरा है, अभी एक प्रॉपर्टी इसकी और बाकी है सहखंडज की, कि एडज्वाइंट ऑफ ए, यानी कि ए का सहखंडज आव्यूह का यदि हम मोड कर दें, एडज्वाइंट ए का यदि हम मोड, हमसे पूछा है ज्ञात करने के लिए कहा है कि एडज्वाइंट ए का मोड ज्ञात कीजिए, तो इसको हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन एक बार आ चुका, इसको किस तरह से करेंगे, मोड ए की होल पावर n-1। जैसे इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, इसके लिए एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो कि 1, 2, 3 और 4 एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है, बड़ा मैट्रिक्स भी दे सकता है 3 क्रम का, और कहेगा कि ये ज्ञात करो, मोड ऑफ एडज्वाइंट ए ज्ञात करो, तो उसके लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। एडज्वाइंट ज्ञात करने के लिए उपसारणिक, फिर सहखंड, फिर सहखंडज, यानी कि फिर जाके एडज्वाइंट आएगा। सहखंडज का मतलब एडज्वाइंट। तो उसके बजाय हम शॉर्ट में कर सकते हैं, मोड ए ज्ञात कर लो। मोड ए क्या आएगा इसका, 4-6, यानी कि माइनस का 2 आ रहा है। तिरछा गुणा से मोड ए ज्ञात कर लिया, -2 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2। इसका मान आ गया -2 की पावर n, क्या है यहाँ पर n कोटि है, क्रम है, यानी कि कौन से क्रम का अवयव है, 2 क्रम का अवयव है, तो 2 - 1 -2 की पावर क्या हो जाएगा 1, माइनस का 2 आंसर आएगा इसका। और अगर हम वैसे करेंगे प्रश्न को, एडज्वाइंट तक पहुंचने के लिए उपसारणिक, फिर सहखंड, और फिर जाके एडज्वाइंट आएगा, फिर एडज्वाइंट आने के बाद उसका मोड करना पड़ेगा, फिर जाके आंसर -2 आएगा। तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो इस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर कि A गुणा B, ध्यान देंगे 2 मैट्रिक्स हमको दिए गए हैं A और B, A गुणा B करके उन दोनों का गुणा करने के बाद एक नया अवयव आएगा, AB आएगा। A और B का गुणा करने से एक नया अवयव आएगा जिसका नाम क्या है, AB का होल इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स A इनवर्स। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी परिवर्त में पढ़ी थी, परिवर्तों के गुणधर्मों में। वहां पर परिवर्तों के गुणधर्मों में ये प्रॉपर्टी क्या थी कि AB का होल ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पर क्या है, AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। तो ये अगर हमसे ये पूछा जाए ये, तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, पहले B का प्रतिलोम निकाल लो, फिर A का प्रतिलोम निकाल लो, दोनों का गुणा कर दो, इसका मान आ जाएगा। 5 नंबर लास्ट है कि किसी मैट्रिक्स का, ध्यान से देखेंगे, किसी मैट्रिक्स का गुणा उसके प्रतिलोम मैट्रिक्स से किया जाए। ध्यान से देखेंगे, किसी मैट्रिक्स का गुणा उसके प्रतिलोम मैट्रिक्स से किया जाए, या फिर पहले प्रतिलोम का गुणा मैट्रिक्स से कर दो, तो दोनों का गुणा क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। जैसे A गुणा A इनवर्स हम कर रहे हैं, तो A गुणा 1/A, A इनवर्स का मतलब क्या था, 1/A से A कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 क्या है हमारा, यहाँ पर हम 1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे I, यानी कि इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1।
जैसे अगर हम संख्या की बात करें तो 5 का गुणा यदि उसके प्रतिलोम से किया जाए, 5 एक संख्या है, मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर, उसका हम उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 5 गुणा 1/5 यानी कि 1 आएगा यहाँ से। तो 1 को यहाँ पर हम मैट्रिक्स में आई बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनेंगे कि x का ऐसा कौन सा मान है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया गया आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। यानी कि एक मैट्रिक्स हमको किताब में पहले सवाल में दिया गया है और कह रहा है कि ये मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय हमने दे रखा है, अव्युत्क्रमणीय हमने इसको दे रखा है। तो x का मान क्या होना चाहिए, x के किस मान के लिए ये प्रश्न जो है अव्युत्क्रमणीय बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, प्रश्नानुसार a यानी कि दिया गया आव्यूह a अव्युत्क्रमणीय, a अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। दिया गया है हमको ये जो मैट्रिक्स है अव्युत्क्रमणीय है। तब अब ध्यान करिए, जो हमने परिभाषा लिखवाई थी, अव्युत्क्रमणीय कब होता है ए, एक मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय कब होता है, कब होता है, जब मोड ए बराबर 0 हो। अगर हम इस मैट्रिक्स को बी के बराबर मानते हैं तो इस टाइम हम यहाँ लिखेंगे मोड बी बराबर 0। तो यहाँ पर मोड ए बराबर 0, ये हमारी कंडीशन किसकी है, ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन है, हमको दिया गया। अगर हमको व्युत्क्रमणीय दिया होता तो डज नॉट इक्वल टू करते इसको। तो यहाँ पर ए का मान रख रहा हूं मैं, या का चिन्ह लगाएंगे, ये दो मोड है, ये वाला ये लगा दिया, इसमें बीच में ए है, इसका मान रख रहा हूं 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3 बराबर 0। अब हम लोगों को पता है कि इसमें करना क्या है, करना क्या है, इसमें एक सारणिक है, इस सारणिक को हमको हल करना है। 0 बनाने की आवश्यकता है नहीं, छोटे क्वेश्चन है, हम सीधा इसमें हम क्या करेंगे, प्रसरण कर देंगे। प्रसरण करेंगे, R1 के अनुदिश कर लो या फिर C1 के अनुदिश कर लो, किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं। यहाँ पर हम R1 के अनुदिश से प्रसरण कर रहे हैं। चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, या एक दूसरा लेना माइनस का, और अवयव क्या है यहाँ पर, माइनस का 2 है। ध्यान देना इस चीज का कि यहाँ पर ये संख्या चाहे किसी की भी हो, हमको चिन्ह प्लस का लगाना है, चाहे माइनस का हो। उसके बाद अगला है माइनस का 2, इसको किसका लेना है, माइनस का लेना है। और नेक्स्ट जो है प्लस का चिन्ह लगाना है, और क्या लेना है, प्लस का 3 लेना है। बराबर 0 चल रहा है। यहाँ पर सारणिक को भरेंगे, इस 1 को दबाएंगे तो यहाँ 2 1 2 3 2 1 2 3। नेक्स्ट है माइनस का 2, इसको दबाएंगे तो क्या बचेगा, 1 1 x 3। अगला है 3, यहां से क्या बचेगा, 1 2 x 2। उसके बाद 3 क्रम की सारणिक का प्रसरण करके 2 क्रम में चेंज कर लिया। उसके बाद 2 क्रम का सारणिक तिरछा गुना से हल होता है। यहां से क्या हो जाएगा, 6 - 2 इंटू 1 प्लस 2 गुणा 3 - x प्लस 3 गुणा 2 - 2x इज इक्वल टू 0। यहां से 4 और प्लस का 2 इंटू ये जगह 6 और माइनस का 2x यहां से, और प्लस का 3 दूने 6 और माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। और क्या आएगा यहाँ से, 6x में इधर कर रहा हूं, यहाँ पर 6x में 2x जोड़ने से क्या आ रहा है, माइनस का 8x होगा।
और अचरों को जोड़ेंगे 6 और 4 10 और 6 16 प्लस के 16 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। यहां से 8x इज इक्वल टू 16, यहां से x क्या आएगा 16/8 यानी कि x बराबर 2 आंसर आएगा। प्रश्न हमारा यही था कि x के यहां पर x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिससे ये पूरा के पूरा मैट्रिक्स क्या हो जाए, अव्युत्क्रमणीय हो जाए, अर्थात इसका मोड 0 हो जाए। अब देखिए x का मान 2 आया था, अगर यहाँ 2 रखें और इसका सारणिक मान ज्ञात करें, इसका मोड अगर तुम लोग ज्ञात करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसका उदाहरण है, ये अव्युत्क्रमणीय अवयव का उदाहरण है। इसका प्रतिलोम हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो सिर्फ हमसे ये कहा था कि x के किस मान के लिए प्रश्न अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन 2 कि एक अवयव ए दे रखा है, बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक अवयव ए हमको दिया गया है और कहा गया है कि एडजॉइंट ए ज्ञात करो। एडजॉइंट ए यानी कि ए का सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए और साथ में सिद्ध कीजिए कि ए गुणा एडजॉइंट ए, जो हमने पहला नोट में हमने पहला जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी उसको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो दिया गया अवयव लिखेंगे, ए का सहखंडज अवयव का मतलब होता है एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको सहखंडों की आवश्यकता होगी। एडजॉइंट की क्या परिभाषा है, सहखंडज अवयव की क्या परिभाषा है कि किसी मैट्रिक्स के सहखंडों यानी कि Fij सहखंडों का एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाता है। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवयवों, यहां बड़े क्वेश्चन आ गए तो क्या करना है, अवयवों के उपसारणिक यहां पर मैट्रिक्स है, सारणिक है, सब कुछ आ जाएगा। यहां पर सारणिक जो है हमारा, जो हमने उपसारणिक सहखंड ज्ञात किए थे सारे के सारे हमको फिर से ज्ञात करने। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हमने सारणिक में किए थे, उपसारणिक ज्ञात करने में, सहखंड ज्ञात करने में, यहाँ पर हमारे अभी बड़े प्रश्नों में चेंज हो चुके हैं। तो उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं हम Mij यानी कि M11 M12 M11 का मान निकाल रहा हूं। इसका इस तरह से क्या आएगा 0 - 2 यानी कि कितना आएगा 0 - 0 यानी कि क्या आएगा 0 आएगा। M12 ज्ञात कर रहे हैं। M12 कौन सा अवयव है, M12 ये वाला अवयव -1। तो M12 ज्ञात करने के लिए इसको दबाना होगा, क्या आएगा 3 × 9। एक बार यहाँ खुल के भी लिख सकते हैं इस सारणी को, 3 - 2 1 3 इस तरह से लिखकर। यहाँ पर बड़े क्वेश्चन है इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इनमें गलतियां ज्यादा होती है, एक बार लिख ही लेना। तो 3 × 3 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 यानी कि M12 आएगा कितना 11। इस अवयव का उपसारणिक आएगा 11। उसके बाद M13 ज्ञात करेंगे। M13 ज्ञात करने के लिए हमको इसको दबाना होगा, इस वाले अवयव को 2 को यहाँ से 0 - 0 यानी कि 0 आएगा। M21 जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा है, अवयव 3 है। ये लाइनें आप लोगों को नहीं खींचनी है, इस 3 को दबाएंगे तो क्या आएगा -3 तिरछा गुणा से -3 और +0 यानी कि -3 आएगा। M22 यहाँ से ज्ञात कर रहा हूँ। M22 कौन सा अवयव होता है, सेंटर वाला अवयव होता है। तो ये 0 जो है M22 है, इसको दबाने से क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 1 है। तो 3 × 1 करेंगे, तिरछा गुणा चल रहा है 3 आएगा, 3 × 1 3 और यहाँ पर 2 × 1
2 आ जाएगा, 2 है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। M22 के बाद M23 निकालेंगे। M23 के लिए हमको कौन सा पद या कौन सा अवयव हमको दबाना होगा, यहाँ से इसको दबाएंगे तो क्या आएगा, 0 + 1, यानी कि 0 + 1 = 1। उसके बाद M31 ज्ञात करेंगे। A31 का उपसारणिक होता है M31। M31 कौन सा अवयव होता है, M31 जो यहाँ पर है वो कौन सा अवयव है, 1 है, ये वाला। इसको दबाने से इनका गुणा करेंगे हम, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 और 0। अगला है M32। M32 कौन सा अवयव है हमारा, M32 ये वाला अवयव है। इसको दबाने से कि कौन सी ये 4 अवयव ये बचेंगे, और ये सारणिक हम किस तरह से हल करेंगे, यानी कि माइनस का 2 और क्या आएगा, -6, -2 -6 यानी कि -8। अगला है M33 लास्ट। एक बार फिर से देखेंगे 32 को, यहाँ से इस तरह से दबाया तो क्या आएगा, -2 और -6, -8 हो गया। और लास्ट है M33, इसको इस तरह से दबाने से क्या आएगा, 0, इसका गुणा इससे करेंगे 0 और -3 यानी कि +3, 0 + 3 यानी कि प्लस का 3 आएगा। उसके बाद आगे है अवयवों AIJ, जो अवयव है हमारे स्मॉल AIJ अवयवों के क्या ज्ञात करेंगे हम, उसके बाद सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड F11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। तो सहखंड ज्ञात करना है, उससे पहले हमने उपसारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। उपसारणिक हमने ज्ञात कर लिए। पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि इन दोनों का योग इवन है, यानी कि सम है तो F11 M11 के बराबर ही होगा, सेम होगा। अगर योग विषम है, जैसे 2 और 1 3 यहाँ पर विषम है, तो M12 का मान जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। F11 M11 के बराबर ही होगा, 0 का 0 रहेगा। F12 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 और 1 3 क्या है, विषम है, तो -11 होगा। A12 का सहखंड F12 का मान हो जाएगा -11। नेक्स्ट है 13, यानी कि क्या है, 3 और 1 4 क्या है, सम है योग। वही वाला सूत्र लगाया पर -1 की पावर I + j MIJ, उस फॉर्मूले से हमारा सहखंड ज्ञात हुआ है। तो 13 नहीं बदलेगा, 0 का 0 रहेगा। 21 क्या है, बदल जाएगा, योग विषम है तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, -3 की जगह पर। अगला है 22, एज इट इज रहेगा 1, और 23 जो है बदल जाएगा, 1 की जगह -1 हो जाएगा। 31 नेक्स्ट है हमारा, 31 बदल जाएगा, 2 रहेगा। 32 बदल जाएगा, और 33 नहीं बदलेगा, प्लस का 3 ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इतना काम हम पहले कर चुके, सहखंड हम ज्ञात कर चुके किसी पंक्ति के स्तंभ के। अब यहाँ पर हमने सब के सब अवयवों के हमको सहखंड ज्ञात करने होंगे। Fij के मान हमने ज्ञात कर लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, आते ध्यान से देंगे, अवयव A का सहखंडज, अवयव A का सहखंडज अवयव, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करते हैं एडजवेंट A। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, ध्यान देंगे सभी के सभी, F11 F12 F13,
एडजॉइंट यानी कि सहखंडज अवयव ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है F21, F22, F23, F31, F32, F33। यानी कि सहखंडों को एक मैट्रिक्स के अंदर जमाने के बाद उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। यही हमारा एडजॉइंट ए होता है जो हमको ज्ञात भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या है, मान रखना है F11, F12, F13। 0 - 11 0। उसके बाद 21, 22, 23 का मान रखना है सहखंडों का 3, 1, -1। उसके बाद 31, 32, 33 का है 2, 8 और 3। यानी कि सहखंडों को एक मैट्रिक्स के अंदर जमाने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, का ट्रांसपोज। अभी जब तक टी नहीं हटेगा आंसर नहीं आएगा, तो अब हम टी हटा रहे हैं यानी कि परिवर्त कर रहे हैं। तो 0 - 11 0 को इस तरह से लिख देंगे, 0 - 11 0 स्तंभ में आ जाएगा। 3, 1 - 1 हो जाएगा उसके बाद, और लास्ट है 2, 8, 3। स्तंभों और पंक्तियों को आपस में चेंज करने से यहाँ पर हमारा परिवर्त हो जाएगा। और हमारा लास्ट हमसे पूछा था कि यदि A बराबर एक मैट्रिक्स को ये दिया गया है तो इसका सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए। क्या सीखा हमने, सहखंडज अवयव अगर हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे पहले उपसारणिक, उसके बाद सहखंड, उसके बाद जाकर हम सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। सहखंडजों के गुणधर्म की पहली प्रॉपर्टी हमको प्रूफ करनी है। यहाँ पर ये LHS है और ये MHS है, मिडिल पार्ट। ये लेफ्ट है, ये मिडिल है और ये राइट पार्ट है। तीनों को तीनों हमको हल करने हैं। सबसे पहले मैं हल कर रहा हूं LHS को। LHS को हल करने से पहले एक काम और करते हैं, यहां पर हमको मोड ए की आवश्यकता होगी। मोड ए हम ज्ञात कर लेते हैं पहले, क्योंकि मोड ए बराबर जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है उसका हम सारणिक मान ज्ञात कर रहे हैं। क्या है हमारा मैट्रिक्स ए, 1 - 1 2, 3 0 - 2 और क्या है 1 0 3। ए का मोड ज्ञात कर रहे हैं। क्यों ज्ञात कर रहे हैं हमको इसमें मोड ए, क्योंकि हमको MHS में इसकी जरूरत पड़ेगी। MHS में अगर यहाँ पर I3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 3 क्रम का तत्समक अवयव। 3 क्रम का, I2 का मतलब 2 क्रम का, यानी कि 1 0 0 1। I3 का मतलब 3 क्रम का, 3 × 3 क्रम का तत्समक अवयव। यहाँ पर मोड ज्ञात कर रहा हूं, 1 को दबाने से यहाँ पर आएगा 0 - 0 यानी कि 0। अगला है ये वाला 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस ऑलरेडी इसमें है और 1 माइनस का चिन्ह सारणी के हिसाब से लगाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको 1 को दबाने से 3 3 9 प्लस 2 और अगला है प्लस का 2 इंटू इस 2 को दबाएंगे इस तरह से, क्या आएगा 0 + 0 यानी कि 0 आ रहा है। यानी कि यहाँ से 0 + 11 + 0 यानी कि 11 आएगा मोड ए का मान। अगर हमसे कहे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय है, तो हम कह सकते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्योंकि मोड ए का मान 0 नहीं आ रहा है, 11 आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, LHS ज्ञात करते हैं। सबसे पहले LHS है हमारा A × एडजॉइंट A। मान रखेंगे, मान रख रहा हूं, A का मान क्या है हमारा, A का मान प्रश्न है 1 - 1 2 3 0 - 2 और 1 0 3। ये किसका मान रखा हमने, A का मान रख दिया। LHS है हमारा, इसका गुणा किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ A से, यानी कि इससे गुणा करना है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है, 0 3 2 माइनस का 11 1 8 और 0 - 1 3।
इससे इसका गुणा करना है। तो हमारा ये चल रहा है, एडजवेंट ए का मान रख दिया, ए का ये रहा, एडजवेंट ए का ये रहा, गुणा करना है। अगर ये नहीं आता है, क्या नहीं आता है, 11 इसका मान हो गया, मोड ए का मान 11, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, अगर नहीं आया तो आंसर हमारा गलत हो गया। तो आंसर, दो मैट्रिक्सों का गुणा हम लोग जानते हैं, पहले कर चुके हैं। ये दो मैट्रिक्स है, इनका गुणा किस तरह से करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो 0 प्लस का 11 और प्लस का 0 यानी कि 11 आएगा। पहली पंक्ति का अब हम गुणा कर रहे हैं दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों से, यानी क्या आएगा, 3, 1 का गुणा 3 से करेंगे, 3 माइनस का 1, क्या आ रहा है, 3 माइनस 1 और माइनस का 2, यानी कितना हो गया, हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा कर रहा हूं, यानी क्या आएगा, 2 और माइनस का 8 और प्लस का 6, 2 माइनस 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद पहली पंक्ति का काम खत्म है, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पर आएंगे। दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहा हूं पहले स्तंभ से। अवयव हमको कौन सा ज्ञात करना है, A21, यहाँ पर कौन सा अवयव है, A21। A21 के लिए 21 में क्या होता है, दूसरी पंक्ति ले लो, पहला स्तंभ ले लो। तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगत अवयवों से करके जोड़ने पर क्या आता है, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आएगा। उसके बाद A22 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, तो A22 ज्ञात करना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस का 9 और प्लस 0 और प्लस का 2 यानी कि 11, गुणा कर लेना, ये इस तरह से आएगा। चेक कर लेना गुणा करके, यहाँ से 11 कॉमन ले रहा हूँ, 11 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मैट्रिक्स के अंदर अगर कुछ अंदर से कॉमन लेना है या फिर अंदर किसी संख्या का गुणा करना है तो प्रत्येक अवयव से होता है, लेकिन अगर सारणिक में से कुछ कॉमन लेना है तो क्या तो किसी पंक्ति से या किसी स्तंभ से अलग अलग कॉमन आएगा। यहाँ पर 11 हमने कॉमन लिया है, तो प्रत्येक अवयव से 11 कॉमन आएगा। तो LHS जो हमारा है, जो क्या चल रहा है, A गुणा एडजवेंट A, जो क्या आ रहा है यहाँ पर, 11 कॉमन लेने के बाद जो भी मैट्रिक्स बचेगा उसका नाम क्या है, I3 बोल लो चाहे I बोल लो। और 11 जो है किसका मान है, 11, ये 11 किसके बराबर है, मोड A का मान है, तो 11 की जगह मोड A I3 बोल सकते हो। RHS बराबर किसका है, ये MHS के। उसके बाद लेते हैं RHS को, एडजवेंट A का गुणा अब A से करेंगे। अब की बार हमको पहले एडजवेंट A की वैल्यू रखनी होगी, उसके बाद A की रखनी होगी। एडजवेंट A का जो मान है वो ये है, इधर वाला 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। इधर की साइड A का मान हम रखेंगे, A का मान जो है वो क्या है, A का मान ये रहा, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3। RHS चल रहा है। अब RHS में अगर हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो चेक करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दो मैट्रिक्सों का गुणा स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद ये इस तरह से ये वाला मैट्रिक्स आएगा, गुणा कर लेना। दो मैट्रिक्स का गुणा हम जानते हैं, गुणा करके जरूर चेक करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या टाइम लगेगा, इसलिए ये मैट्रिक्स आएगा। 11 हम कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में से 11 कॉमन लेने पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से इसको बोल सकते हैं
11 की जगह मोड ए और ये क्या है I3 है। RHS इज इक्वल टू MHS। समीकरण इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से ये लास्ट में आप लोगों को लिखना है और जो हमको ये सिद्ध करना था।